हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने क्लास 11। अब तक हम क्लास 10 कर चुके हैं। यह आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। एस्टेट हो, सीईटी हो, चाहे कोई भी कंप्यूटर में जहाँ भी कंप्यूटर आता है सबके लिए ज़रूरी रहेगी। तो फिर आज शुरू करेंगे हम अपनी क्लास 11 को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। क्या है हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। भाई बहुत सारे प्रोग्राम के कलेक्शन को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड डाटा एंड tells a computer how to perform specific task. Unlike hardware, software cannot be touched physically. It is tangible, intangible. ठीक है, अब ये क्या कहता है कि कंप्यूटर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर में टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, उसके ज़रिए वो काम करता है। इसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। यह अमूर्त चीज़ है, मतलब कि आप इसको सिर्फ देख सकते हो, आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। अब आप इतनी सारी यूज़ करते हो एप्लीकेशंस। आपकी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जितना भी हम बहुत कुछ यूज़ करते हैं सारे के सारे हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, इनको आप टच नहीं कर सकते, आप इनको सिर्फ देख सकते हो और इनको यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे विंडो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, वीएलसी मीडिया एट्सेट्रा। अभी कहते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से हैं। अब इसको 2 टाइप में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एक इसने दे रखा है सम बुक्स आर ऑल्सो इंक्लूड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एट सेपरेट कैटेगरी, कि कई जगह पर कई बुक्स में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अलग अलग दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं, ये आपके अलग से नहीं होते, लेकिन इनको कहीं बुक्स में अलग अलग डिफाइन भी किया गया है। पर ये सारे के सारे आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, फिर आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रोवाइड करवाता है एक प्लेटफॉर्म, जिसमें आप अपने जो एप्लीकेशंस हैं उनको रन करवा सकते हैं। अब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसमें कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए, तभी तो आप उसको यूज़ कर पाओगे, बिना उसके तो यूज़ होगा नहीं। आपका मोबाइल है, अब मोबाइल है, उसका हार्डवेयर बना हुआ है, हार्डवेयर जो उसकी स्क्रीन को टच करता है। तो आपका ये प्रोग्राम है। अब इसमें क्या करना है आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में, कि आपके पास एक मोबाइल है। ठीक है, मोबाइल में क्या करोगे आप लोग, आपको एक हार्डवेयर मिला हुआ है मोबाइल यूज़ करते हो जब, लेकिन उसके अंदर जो एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसके लिए प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है। वो प्लेटफॉर्म क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मतलब ऑपरेट करता है जो कंप्यूटर को और मोबाइल्स को। मोबाइल का जितने भी अलग अलग मोबाइल्स हैं उनके सबके ऑपरेट करने वाले सिस्टम अलग अलग होंगे। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल है, उसका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारा विंडो है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है जैसे कंप्यूटर का। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अब ये क्या कहता है कि फंक्शन क्या है, कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को, मैनेज मेमोरी को मैनेज करता है, मैनेज फाइल एंड स्टोरेज, फाइल और स्टोरेज को मैनेज करके रखता है, एप्लीकेशंस को रन करवाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी कंट्रोल करता है, कि आप कौन सी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कौन सी आपको आउटपुट मिल रही है, उन सब का कंट्रोल कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से टाइप हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम ओएस कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो इंटरफेस करता है किसके बीच में, यूज़र और हार्डवेयर के।
अब हार्डवेयर आपके पास, मान लो कंप्यूटर का डब्बा पकड़ा दें आपको, और आप क्या यूज़ करोगे, आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे जब तक उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। तो किसके बीच में ये काम करता है, यूज़र और सिस्टम के बीच में काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपने उस पर वर्क करना है तो आपको उसके लिए विंडो होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी एप्लीकेशंस होनी चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब है फंक्शन। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, फाइल्स मैनेज करता है, डिवाइस मैनेज करता है, सिक्योरिटी है और यूज़र इंटरफेस है। एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनेक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, iOS, ये सारे के सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं। फिर आता है आपका भी डिवाइस ड्राइव। डिवाइस ड्राइव क्या होता है, डिवाइस ड्राइव हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विद हार्डवेयर डिवाइस। अब हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, डिवाइस ड्राइव का। कैसे, जैसे प्रिंटर, ग्राफिक्स, साउंड, स्कैनर। अब मान लो आपने कोई प्रिंट करवाना है पेज, तो आपको प्रिंटर तो लगाना पड़ेगा, पर आपने प्रिंटर लगा दिया, जब उसके साथ उसके प्लग वगैरह नहीं लगेंगे, उसका सॉफ्टवेयर जो नेम प्रिंटर का है वो आप अपने सिस्टम को नहीं दोगे, तो वो कैसे उसको प्रिंट करके देगा। तो उसके लिए कमांड देनी पड़ती है हमें, प्रिंटर का नेम ऐड करोगे अपने सिस्टम के अंदर सेटिंग में प्रिंट कराने के लिए, तभी वहाँ से आप कमांड दोगे। जब भी आपकी वो दूसरी डिवाइस जो होगी उस कमांड को एक्सेप्ट करेगी और आपको आउटपुट देगी। तो डिवाइस ड्राइव कौन सी होती हैं, जो अदर अटैच होंगी, जो हमारे कम्युनिकेशन करेंगी किसके साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही समझ पाएगा कि हमारे अब इन्होंने कौन सी कमांड दी है, कौन से प्रिंटर को दी है, तो उसके हिसाब से आपको वो प्रिंट करके दे देगा। फिर आता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ा है, जैसे आपने देखा होगा, आपने डिवाइस ड्राइव भी देख ली कि प्रिंटर के साथ जोड़ेंगे, आप स्कैनर जोड़ोगे, जो भी आप डिवाइस यूज़ करोगे उसमें क्या करेंगे, उसका नेम वगैरह सारा कुछ अपने कंप्यूटर में सेट करेंगे, उसके साथ अटैच करेंगे। अब आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, आप जो यहाँ से आप प्रोवाइड करवा रहे हो, आप तो हाई लेवल लैंग्वेज में काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर तो नहीं समझता ना हमारा हाई लेवल, वो क्या समझेगा, मशीन लैंग्वेज को समझेगा। तो हमारा जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो हमारी हाई लेवल को चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, फिर वो कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो हमें हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में ही प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा कंपाइलर है, हमने पहले भी पढ़ा था, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस, पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, यही पढ़ा था। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। फास्ट एग्जीक्यूशन है, कंप्लीशन के बाद रिपोर्ट्स ऑल एरर टुगेदर, पूरे एरर जितने भी एरर होंगे उनकी रिपोर्ट जरूर देता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे GCC गन सी कंपाइलर है इसकी फुल फॉर्म, टर्बो सी जिसमें हम अपने क्या करते हैं, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स करते हैं। फिर आता है आपका इंटरप्रेटर, हमने इंटरप्रेटर पढ़ा था, लाइन बाय लाइन करता है, वन टाइम में वन लाइन करेगा। ठीक है, एक लाइन करी फिर अगली लाइन करी। ईजियर डिबगिंग है, स्लोअर एग्जीक्यूशन है। एग्जाम्पल क्या है, पाइथन और बेसिक इंटरप्रेटर। ठीक है, फिर असेंबलर क्या होता है, कन्वर्ट असेंबली टू मशीन। अब असेंबली भी क्या करती है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको हमारे तक पहुंचाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अब हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है, कैसे, एंटीवायरस से, डिस्क क्लीनअप है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर है, बैकअप सॉफ्टवेयर है, फाइल कंप्रेशन है। ठीक है, अब तुम देखो कि आप अगर वायरस आ जाता है हमारे कंप्यूटर में तो किसका यूज़ करते हैं हम, एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके अंदर हम एंटीवायरस को हटाने के लिए कौन सा काम आता है हमारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब एक डिस्क क्लीनअप आपने अपने मोबाइल में देखा होगा। अब आता है जैसे हमारा डिस्क क्लीनअप है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। डिस्क क्लीनअप में क्या है कि आप जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, आप उसके अंदर जब फालतू की फाइल्स हमारी ऐड हो जाती हैं, जैसे हम जितना भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारी एक्स्ट्रा फाइल्स यूज़ हो जाती है, वो अपनी जगह बना लेती है, जिसके कारण हमारे मोबाइल फ़ोन हैंग होने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस डिस्क क्लीनअप से उसको क्लियर कर देते हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स को
उस क्लीनर से साफ़ कर देते हैं, जिससे के कारण हमारा मोबाइल दोबारा स्मूथली चल पड़ता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बैकअप करता है, फाइल को कंप्रेस करता है। आपकी ज़्यादा बड़ी फाइल है तो आप उस कंप्रेशन के साथ उसके साइज़ को कम कर सकते हो। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है, डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र। ये क्या डिज़ाइन किया गया है एक स्पेशल टास्क के लिए जो यूज़र यूज़ करता है। जैसे आपकी व्हाट्सअप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप उसको एक पर्पज़ से यूज़ करते हो। इंस्टाग्राम है, कई लोग व्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब पे व्लॉग्स बनते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे वीडियो रील्स बनाते हैं। आपके एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आप उसके अंदर क्या काम कर रहे हो उन सब के लिए बनाया गया है। ठीक है, वो सारे हमारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब जनरल पर्पस के कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डेली यूज़ हो जाते हैं, जैसे कॉमनली यूज़ हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है कंप्यूटर में, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, जनरल पर्पस के हैं। जैसे गूगल क्रोम है, ठीक है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ये सारे हम अपने ईजिली अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। स्पेशल पर्पस कौन से हैं, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए, जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल का सारा रिकॉर्ड होगा उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर एक ही स्कूल, मान लो एक स्कूल है, उसने अपना पूरा डाटा तैयार कर रखा है, वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, रेलवे रिजर्वेशन है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर है, पैरोल सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्पेशल पर्पस के हैं कि ये इन्हीं पर्पस के लिए यूज़ किए जाएंगे बस। फिर आता है आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग क्या है, ये डेवलप करता है कंप्यूटर के प्रोग्राम को। सॉफ्टवेयर हेल्प डेवलपर क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स, नेटबीन्स, पेचार्म, ये सारे क्या हैं, आपके प्रोग्रामर हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो करते हो, एडिट करते हो, राइट करते हो। ठीक है, सबको कंपाइल करते हो, सारा का सारा किस में आता है, आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। नेटबीन्स यूज़ होती है जावा आईडीई के लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। pycharm होती है पाइथन आईडीई के लिए यूज़। ठीक है, और इंक्लूड क्या क्या इसमें, कोड एडिटर है, कंपाइलर, डीबगिंग, इंटरप्रेटर, ये सारे के सारे इसमें यूज़ किए गए हैं। फिर आता है आपका डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी पढ़ा था हमने क्या क्या डिफरेंस होता है, जैसे अभी बताएंगे। मैनेज सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मैनेज करता है हार्डवेयर और सिस्टम्स रिसोर्सेज को, एसेंशियल फॉर कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, ये परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क डिपेंड ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ये डिपेंड करता है। फिर आता है आपका स्टार्ट व्हेन द कंप्यूटर बूट्स वर्क इन द बैकग्राउंड। ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड में काम करता है और ये क्या करता है, यूज़र ओपन वर्क फोरग्राउंड, ये सामने दिखाई देता है। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो भी काम होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है वो आपको सामने दिखाई देगा। एग्जाम्पल जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का विंडो, लाइनेक्स है, और एप्लीकेशन का एमएस वर्ड, एक्सेल और क्रोम है। ठीक है, जो भी आप एमएस वर्ड पे काम करोगे, एक्सेल पे, क्रोम पे काम करोगे, वो सारा सामने दिखाई देता है। करेक्टरिस्टिक क्या है, इंटेंजिबल है, कैन नॉट बी टच, आप इसको टच नहीं कर सकते। इजी टू कॉपी, कैन बी अपडेटेड, रिक्वायर मेंटेन, कंट्रोल हार्डवेयर, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कैन कंटेन बग, मतलब एरर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, सेव टाइम, इंक्रीज एक्यूरेसी, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटिक रिपीटिटिव टास्क, इजी डाटा मैनेजमेंट, इन्हांस कम्युनिकेशंस है। ठीक है, फिर डिसएडवांटेज आती हैं, कैन कंटेन वायरस और मैलवेयर्स। ठीक है, कि ये ज़्यादातर इंटरनेट यूज़ करते हैं हम, सारा एप्लीकेशन में इनमें सॉफ्टवेयर के इसमें वायरस आ जाता है, मालवेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड रेगुलर अपडेट, रेगुलर अपडेट्स मांगता है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस होता है। मे हैव कंपेटेबिलिटी इशू, मतलब कोई भी इशू आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, कैन फेल ड्यू टू बग्स, यानी कि चलते चलते कई बार ये फेल भी हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर कैटेगरी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल क्या है, विंडो, लाइनेक्स, एंड्रॉयड। वर्ड प्रोसेसर है कैटेगरी, इसके क्या है एग्जाम्पल, एमएस वर्ड, गूगल डॉक्स। ठीक है, स्प्रेडशीट किसके लिए काम आती है, एक्सेल और गूगल शीट के लिए। प्रेजेंटेशन, पावर और गूगल पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड के लिए। ब्राउज़र कौन से हैं, क्रोम, फायरफॉक्स, एज। एंटीवायरस, क्विक, हेल, एवेस्ट, नॉर्टन।
मीडिया प्लेयर जैसे VLC, विंडो मीडिया प्लेयर, ग्राफिक्स, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ठीक है। ये सारे क्या है इनके ग्राफिक्स के लिए, जैसे फोटोशॉप हो गया मीडिया प्लेयर के लिए, VLC यूज़ हो गया ब्राउज़र के लिए, गूगल क्रोम यूज़ हो गया। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, इनके कैटेगरीज और एग्जाम्पल हैं। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट वन लाइनर। वन लाइनर में क्या, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। MS वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। MS एक्सेल इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्रोम वेब ब्राउज़र है। कंपाइलर ट्रांसलेट करता है एक साथ सारे प्रोग्राम को। इंटरप्रेटर वन लाइन करता है एट ए टाइम, ठीक है। असेंबलर कन्वर्ट इनटू असेंबली टू मशीन में। एंटीवायरस क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइव क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये करेंगे। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडो। विच सॉफ्टवेयर मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, कौन करता है मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल इज एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट, ठीक है। फिर आता है आपका कंपाइलर ट्रांसलेट एंटायर प्रोग्राम। एडवांस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एंटीवायरस, ठीक है। ये आपका टॉपिक था सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। यह आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।